हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह किसी भी किस्म का लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोगो जिसको भी हम बनाएंगे। हम सबसे पहले इंसर्ट में जाकर शेप में सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें से अपनी मर्ज़ी का हम कोई भी ले लेंगे शेप, और यहाँ पर आकर मैं आप देख सकते हैं मैंने शेप को ड्रॉ किया है। अब आप इसको जब आप यहाँ पर इसमें कोई भी कलर इसमें आप चेंज कर सकते हैं, किसी भी कलर को आप इसमें ला सकते हैं, ठीक है। तो और आप देखें कि मैं इसकी जो आउटलाइन कलर है इसको भी बदल सकती हूँ और कोई भी कलर इसमें ला सकती हूँ। तो इस तरह जो है अब हम इसका अगर साइज़ को इक्वल करने के लिए छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखें मैंने इसकी आउटलाइन को मैं बोल्ड भी कर सकती हूँ और बिल्कुल पतली भी कर सकती हूँ। अब आप देखेंगे कि मैं इसको इसका साइज़ जो है उसको थोड़ा सा छोटा बड़ा किस तरह कर सकती हूँ। सिर्फ शिफ्ट दबा के रखना है आपने और इस साइज़ को पकड़ के छोटा और बड़ा करना है, जैसा कि मैं आपके सामने कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह आप इसको छोटा बड़ा, अभी आप देखेंगे मैं बीच वाले सर्कल को भी छोटा करूँगी और देन बड़ा करूँगी। तो इस तरह आप इसको कर सकें। अब हम इसमें टेक्स्ट एड करेंगे, तो उसके लिए हम सिंपल वर्ड आर्ट में जाएंगे और वर्ड आर्ट में जाके हम यहाँ से देख लें ये वाला वर्ड हमने ले लिया है। अब यहाँ पे हम कोई भी नाम लिख लेते हैं, जिस तरह मैंने लिया उबैदा कंप्यूटर। सो उबैदा कंप्यूटर को मैं यहाँ पे टाइप करूँगी और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से आप अब इसका कोई भी साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना 32 कर लिया, देन ओके कर लिया। और अब इसके ऊपर हम क्लिक करके फॉर्मेट में जाकर आपके पास यहाँ ऑप्शन होगा व्रेप टेक्स्ट का, उसमें नीचे आके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास, आप इसको किसी भी जगह लेके जा सकते हैं। आप देखिए अब मैंने इसको नीचे ड्रैग कर दिया है और अब मैं इसको इस सर्कल के अंदर लाऊंगी। अब इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करने लगी हूँ। अब मैं इसको दोनों साइडों से एडजस्ट करती हूँ। अब इस तरह मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता करके सर्कल के अंदर एडजस्ट कर दूंगी। थोड़ा सा आपने इस पर फोकस रखना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। इस तरह आप कोई भी लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। बस सिंपल आपने ये देखें ये इसमें एडजस्ट हो गया, बहुत इजीली मैंने इसमें एडजस्ट कर लिया है। तो अब आप देखें मैं चाहूँ तो इसका कलर अब यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। ये जो टेक्स्ट मैंने आपके सामने लिखा है तो मैं सिंपल जो है, अब आप देखेंगे कि इसके इस टेक्स्ट को, इसके इस कलर को मैं किस तरह चेंज करूँगी। मैं सिंपल जो है फॉर्मेट में जाके शेप को फिल कर दूँगी रेड कलर से, जो भी कलर आपको पसंद है। मैंने तो रेड कर दिया है। तो इसको रेड करने के बाद अब जो है आप देखेंगे कि आप इसमें से नेक्स्ट शेप हम लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अभी स्टार बनाएंगे। अभी स्टार बनाने के लिए हमने उसी तरह शेप में गए और हमने वहाँ पे स्टार को सिलेक्ट किया। अभी हम दोबारा शेप में जाएंगे और हम यहाँ से नीचे स्टार को सिलेक्ट कर देंगे और इसको स्टार को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। और आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने स्टार को पेस्ट कर दिया है। अब मैं इनके कलर्स, इनको जिस कलर का मुझे चाहिए, अब आप देख सकते हैं ऑरेंज, पर्पल, जिस कलर का चाहिए मैं इसको कर सकती हूँ। तो मैंने इसको ये देखिए इसका कलर भी चेंज कर दिया है। और अब आप देखेंगे कि हमने जैसे कि इसको सेम टू सेम वैसा बनाना है, तो मैं इसका कलर जो हूँ स्काई ब्लू करूँगी। तो मैं अभी यहाँ से जाके अपनी पसंद का स्काई ब्लू कलर सेलेक्ट कर दिया और इसकी जो आउटलाइन अभी आपको दिख रही है यहाँ से मैंने नो आउटलाइन कर दिया कि इसकी आउटलाइन बिल्कुल खाली हो जाए और ये इस तरह लगे। अब मैं दूसरे को भी इस तरह ही करूँगी और ये मैंने इसको भी इस तरह ही कर दिया। इसके कलर मैंने स्काई ब्लू कर दिया है और इसका मैंने, आप देख सकते हैं अभी मैं इसकी आउटलाइन में भी जाकर इसको नो आउटलाइन कर दिया है। तो अब मैं इसका साइज़ जितना चाहूँ बड़ा कर सकती हूँ। अब मैं इसके साइज़ को, ये देखें मैंने इसके साइज़ को बड़ा किया है और अब मैं इस वाले स्टार को भी साइज़ को बड़ा कर दूँगी। इस तरह आप जितना चाहे इसके साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हम अगला जाएंगे, लिखेंगे उसी तरह वर्ड आर्ट में जाएंगे हम, और अब हम अपना नेक्स्ट टेक्स्ट लिखेंगे। इधर मैं सेंटर टाइप कर लूँगी और अब मैं सेंटर को अपने साइज़ इक्वल रख के ओके कर दूँगी। ये मेरे पास आ गया सेंटर। फिर हम वैसे ही करेंगे, हम जो है फॉर्मेट में जाके व्रैप टेक्स्ट में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे ये क्लिक कर देंगे। तो अब हम इसको हर जगह पे लेके जा सकते हैं। अब मैं इसको पकड़ के ले आऊँगी अपने सर्कल के अंदर,
ये देखें मैं इसको सर्कल के अंदर लेकर आ गई हूँ। अब मैं इसमें जो चाहे चेंजिंग कर सकती हूँ और इसकी शेप भी चेंज कर सकती हूँ। अब मुझे ऊपर की तरफ शेप चाहिए तो मैं बिल्कुल फॉर्मेट में शेप चेंज पे जाके क्लिक करके इसकी शेप ऊपर नीचे कर सकती हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं एडजस्ट करूँगी। तो अब आप देख सकते हैं, अब आप इसको साइडों से कहीं से भी करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें स्पेसिंग ला सकते हैं। ये जो जैसे मैंने अभी किया है, साइड पे स्पेसिंग का बटन था, वहाँ से मैंने इसकी स्पेसिंग की है। आप वहाँ से जाके इसको लूज़ पे क्लिक करके कोई भी स्पेसिंग ज़्यादा चाहे छोटा चाहे जितना चाहे आप कर सकते हैं। अब आप देखें कि मैं इसके आहिस्ता आहिस्ता इसके साइज़ को बड़ा करूँगी। मैंने इसके साइज़ को बड़ा किया है और अभी इसके मैं एडजस्टमेंट करूँगी। आप इसी तरह अपने टेक्स्ट को इधर एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा जितना आप चाहें इसको कर सकते हैं। चलिए हम इसको अब एडजस्ट करते हैं। ये हमने इसको एडजस्ट कर दिया है। अब हम अपनी पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, जो पिक्चर आपने सेव की हो। अब देखिए मैंने ये पिक्चर सेव की। अब मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूँगी और उसी तरह जो है मैं जो हूँ व्रैप टेक्स्ट में जाऊँगी और व्रैप टेक्स्ट में जाके मैं इसको कर लूँगी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब मैं भी इसको कहीं पर भी लेके जा सकती हूँ। अब मैंने इसको दरमियान में पेस्ट कर दिया है, तो ये लोगो आपका बीच में आपके सेंटर का पेस्ट हो चुका है। अब आप देखिए हमारा हाफ काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी जो है नेक्स्ट शेप की तरफ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जो एडजस्टमेंट इसको छोटा बड़ा जितना चाहें कर सकते हैं। हम इंसर्ट में जाएंगे, फिर शेप में जाएंगे और अपना नीचे से हम एजुकेशन लिखने के लिए इधर से एक शेप को सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर आकर मैं इस शेप को ड्रा कर दूँगी। आप देखिए कितना बड़ा साइज़ हो सकता है इसका। इसी तरह मैं इसको अभी शॉर्ट करूँगी। इसको मैंने थोड़ा-सा छोटा करना है और अब देखें कि ये मैंने इसको अभी छोटा किया। थोड़ी-सी हम ऊपर से एडजस्टमेंट मेरी ज़रा-सी ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने उसको थोड़ा सेट कर दिया है। अब ये जो नीचे मेरे पास है, इसकी मैं फिलिंग करूँगी कि मैंने किस तरह करना है, लेकिन उससे पहले मैं इसमें अपना टेक्स्ट टाइप कर लूँगी। उसी तरह वर्ड आर्ट में जाके मैं एजुकेशन टाइप करूँगी, इसका नंबर सेलेक्ट करूँगी, 32 सेलेक्ट करूँगी, देन मैं ओके कर दूँगी। तो ये मेरे पास लिखा हुआ आ जाएगा और फिर मैं एजुकेशन पे क्लिक करूँगी और जो है सिंपल मैं व्रैप टेक्स्ट में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करूँगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एजुकेशन को प्रेस कर दिया। मैं इसमें कोई भी अपना रेड कलर कर दूँगी, मैंने कलर कर दिया है और अब इस कलर को मैं एडजस्ट करूँगी। यहाँ पे इस साइज़ को इसके एडजस्ट करूँगी और मैं इसको अभी देख सकते हैं आप, इसको मैंने नो फिल कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। अभी मैं इस शेप के साइज़ को भी बड़ा छोटा कर सकती हूँ। ये देखें मैंने इसको बोल्ड कर दिया है, तो ये हमारे पास बोल्ड हो चुका है। तो सेम जो है हम इसके अंदर जो है इसके साइज़ को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब इसी तरह आप वेट में जाके इसकी साइज़ को मैं छोटा बड़ा भी कर सकती हूँ और आप भी ईज़िली कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास छोटा भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है। आप जो कलर चाहें इसका कर सकते हैं, ब्लू, ब्लैक, येलो, एवरीथिंग, ओके। तो ये आपके पास लोगो तैयार हो चुका है। अब आप इसमें जो एडजस्टमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको छोटा बड़ा, बड़ा छोटा कर सकती हूँ। आप इसमें कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं। सिंपल आपने इंसर्ट में जाके अपनी पिक्चर्स जो सेव की होगी उसको आप करेंगे और आप इसमें यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब आप चाहें तो इधर से आप इस तरह का भी नीचे कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के शेड्स ला सकते हैं, डिफरेंट किस्म की कलर्स ला सकते हैं। तो इस तरह आप इजीली कोई भी लोगो अपनी कंपनी का हो या किसी भी चीज़ का हो, आप कोई ब्रांड शुरू करना चाहते हैं तो आप इसमें ला सकते हैं। आप अगर कोई शेड्स लाना चाहते हैं तो आप शेड्स को ला सकते हैं और इस तरह आप अपने ख़ुद इजीली एमएस ऑफिस को इस्तेमाल करके इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इनसे आप पैसे भी अर्न कर सकते हैं। तो सिंपली आप देखें कि अब मैंने इसमें थोड़ी बहुत और एडजस्टमेंट कर ली। अब मैं चाहूँ तो इसके कलर्स को भी ऊपर नीचे कर सकती हूँ, आगे पीछे कर सकती हूँ। तो ये मेरे पास मेरा लोगो तैयार हो चुका है, जो कि आपके सामने है। बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें